तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लिज़ोत पिज़्ज़ाजे। सड़क के ऊपर दूसरे यूजर जो होते हैं, आप तो गाड़ी लेके जा रहे हैं, तो अब आपके अलावा जो दूसरे सड़क को इस्तेमाल कर रहे हैं उनके साथ आपने कैसे रहना है सड़क के ऊपर, क्योंकि आपने एक टाइम गुजारना है सड़क के ऊपर। तो शहर के अंदर आप किस तरह का रवैया उनके साथ रखेंगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, और ये जो स्पेस है सड़क, इसको आपने शेयर कैसे करना है दूसरों के साथ। आपको होशियारी दिखानी पड़ेगी, अपनी पूरी जिम्मेदारी दिखानी पड़ेगी, और आपको टॉलरेंस भी दिखानी पड़ेगी, क्योंकि हर ग्रुप जो है ना यूजर्स का, वो मुख्तलिफ होता है। उसकी खसूसियात मुख्तलिफ होती हैं, उसका रवैया भी मुख्तलिफ होता है, और उसके इर्द गिर्द जो गैर यकीनी सूरत हाल का जोन बन जाता है वो भी दूसरे यूजर से मुख्तलिफ होता है। अब आप अगर अपना रवैया इन यूजर्स के हिसाब से कर लेंगे तो वो एक्सीडेंट बचाया जा सकता है। अब देखते हैं कि किस तरीके से हमने रिएक्शन करना। अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा एक जोन पिएटन। अब ये जोन पिएटन ये क्या होता है? ये सिर्फ और सिर्फ पैदल चलने वालों के लिए होता है। इसमें वो प्रायोरिटी वाले होते हैं। क्या मतलब? वो अगर आ जाए तो आपने रुक जाना है। मैंने सिर्फ पैदल चलने वाले इसलिए कहा कि वहां पे साइकिल वगैरह जो होती है ना, उसका जो मोटरसाइकिल वगैरह होती है या दूसरे कैमियो वगैरह होते हैं, अ, उसकी इजाजत नहीं होती, साइकिल की इजाजत होती है। वो जा सकती है सिर्फ इसलिए, इस तरीके से कि वो अगर बहुत स्लो जा रही हो, तेज साइकिल का वहां भी दाखिला मना होता है, क्योंकि एक पैदल चलने वाला उसकी मैक्सिमम स्पीड 7 किलोमीटर की होती है, इससे ज्यादा नहीं होती। साथ साथ मुझे इजाजत है, मैं चाय भी थोड़ी सी पीता रहूं। फिर उसके बाद ये है कि इस जोन का ये है कि यहाँ पर आपने जो गाड़ी चलानी है ना, क्योंकि मैंने अभी बताया 7 किलोमीटर, तो आपकी गाड़ी की स्पीड पैदल चलने वालों से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक्सीडेंट हो गया तो पैदल चलने वाले जो होते हैं उनके इर्द गिर्द कोई करोसरी नहीं ना लगी होती। आपके गिर्द तो गाड़ी की ग्रोसरी लगी हुई है ना, गाड़ी आपको बचा रही है। तो इसके अलावा ये है कि जो वहां पर सड़क पे साइकिलें है ना, उसको खड़े करने की इजाजत है। ये देखें, ये है जोन पैदल चलने वालों का। ये पानो राइट साइड पे लगा, ये पानो लगा होगा, और साथ में इन्होंने टाइमिंग भी लिखी होती है कि इतने बजे से इतने बजे तक ये जोन इस तरह होगा, और इसके बाद या इस टाइम से पहले वो गाड़ी वाले इजीली वहां पे आम सड़क के तौर पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद ये देखें, ये एक और जोन आ गया है, इसको कहते हैं जोन दो हांगकांग। ठीक है। यहाँ पर 20 की स्पीड लगी होती है। राइट साइड पर आप देख रहे हैं पानो, इस पर सीधा जाने का निशान भी लगा हुआ है, वन वे है। तो ये जो जोन दो हांगकांग होता है ना, यहाँ भी पैदल चलने वाले जो है ना, उनकी प्रायोरिटी होती है। अब इस पर भी बात करते हैं। फिर एक आ जाता है जोन 30। ये जो जोन 30 होता है, ये आपने देखा होगा अक्सर जगह के ऊपर। तो इन पर तीनों पे बात कर लेते हैं। पहले पे तो बात कर लिया। अब ये जोन 20 जो है ना, 20 वाला, इसे बोलते हैं जोन दो होंग, तख्ताजे इसे कह लें। यहाँ पर सारे ही जा सकते हैं। बस ये है कि यहाँ पर आपने देखा है कि 20 का जोन जो है, वहां पर जो बंदा है ना, उसकी शक्ल, अ, उसकी तस्वीर जो है ना, दूसरे यूजर से बड़ी बनाई गई है। ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये इस पानों पे आप देख रहे होंगे कि ये बंदा जो है ना, इसको बड़ा बनाया हुआ है साइकिल और कार से। इसका मतलब क्या हो गया? कि इसका मतलब ये है कि इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। यहाँ पर गाड़ियां सिर्फ
20 किलोमीटर की स्पीड पर जा सकती हैं। हर बंदे को दूसरे का ख्याल रखना पड़ता है, पैदल चलने वाला कार का रखेगा, कार वाला जो है इसका रखेगा। लेकिन यहाँ पर भी अगर पैदल चलने वाले सड़क पर आ जाए पिछले जोन की तरफ, तो आपको रुकना होगा, उसकी प्रायोरिटी होगी। फिर ये है कि यहाँ पर कार वाला भी अपनी गाड़ी खड़ी कर सकता है, वहां पर स्पेशल जगह बनी होती है और वहां पर वो गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। फिर जोन 30 जो है वो उसकी बात आ गई। जोन 30 कहाँ पर होता है? ये आम तौर पर वहां पर होता है जहां पर 50 पीतों कम बने हुए हों और प्रायोरिटी पैदल चलने वालों की हो। होते हैं 50 पीतों, लेकिन थोड़े होते हैं। और इसमें जितनी भी गलियां होती हैं ना, वो टू वे होती हैं, इसलिए तो आपने देखा ना वन वे थी, ये टू वे है। और टू वे कुछ के लिए है, ये साइकिल वालों के लिए है। यानी साइकिल इधर से भी आ सकती है, उधर से सामने से भी आ सकती है। और अगर यहाँ पर फुटपाथ लगे हुए हैं तो पैदल चलने वाले जो उनको फुटपाथों पर ही चलना होगा, सड़क पर अब यहाँ पे नहीं चल सकते। और यहाँ पर आमतौर पर 30 के जोन में फ्रीओ इत्यादुआत का रूल जो है ना, वो अप्लाई होता है। यानी कि जो गाड़ी राइट साइड से आ रही है, पहले वो गुजरेगी, आप रुकेंगे और उसको रास्ता देंगे। फिर ये है कि इस जोन में, ये जो 30 का जोन होता है, यहाँ पर आमतौर पर ज्यादा गाड़ियां होती हैं दूसरे जोनों की निस्बत। और यहाँ पे चूंकि 30 की स्पीड हो गई हुई, तो यहाँ पे अब ज्यादा एहतियात करनी पड़ेगी। फिर ये है कि इन्होंने जो स्पास जो है ना, वो बनाई होती है इस तरीके से कि गाड़ियां जो है वो तेज ना चल सकें। और फिर ये भी है कि गाड़ियां तेज नहीं अब चलेंगी, तो दूसरे जो यूजर है ना, उनके लिए फैसिलिटी की होती है। मसलन पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ बनाए हुए हैं। जो साइकिल चलाने वाले हैं उनके लिए भी रास्ते बनाए होते हैं। ये आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखें, ये अब इन्होंने बनाया हुआ है सड़क के ऊपर, रास्ते बनाए हुए हैं। और यहाँ पर देखें कि ये जो पानो लगा हुआ है नीले रंग का राइट साइड पर, ये बता रहा है कि ये नीली गाड़ी अब लेफ्ट को जा सकती है, सीधी जाएगी, ये और कहीं नहीं जा सकती, ये वन वे है। लेकिन साथ ही तीर का निशान बता रहा है कि जो साइकिल वाला है ना, वो उधर से आ भी सकता है, सामने से। ठीक है, ये बड़ा मेहरबानी अपना जो है ना, बंद कर ले माइक्रोफोन, जिसका भी खुला हुआ है वो अपना माइक्रोफोन बंद कर लीजिए, थोड़ी सी डिस्टरबेंस होती है इससे। अच्छा, अब ये देखें कि आपने ये तो देख लिया कि साइकिल वाला इधर जा रहा है, लेकिन साइकिल वाला सामने से भी आ रहा है। और गली की इस साइड के ऊपर एक पानो लगा हुआ है सुर्ख रंग का, जो अंटार्कटिक है। और उस पर लिखा हुआ है कि सोफ वेलो। ठीक है, ये याद रख लें कि ये गली जिस पर सोफ वेलो लिखा होता है, यहाँ पर कोई भी नहीं जा सकता, सिर्फ साइकिल वाले जा सकते हैं। ड्राइविंग के दरमियान मेरे स्टूडेंट इस तरह गलती करते हैं, ये पानो देख भी लेते हैं और इसमें फिर भी घुसने की कोशिश करते हैं, और इसमें फेल भी हुए हैं कई। उनसे जब पूछा कि भाई आप इस गली में क्यों जा रहे थे, मैंने देख लिया था, लेकिन मैंने ये समझा कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि यहाँ पर साइकिलें नहीं जा सकती। तो इस पानों का ये मतलब नहीं है, इस पानों का ये मतलब है कि इस गली में आप नहीं जा सकते, सिर्फ साइकिल जा सकती है। तो इसको आपने याद कर लेना, इस पानों को। अच्छा, उसके बाद ये देख लें कि बाज जगह पर ये इशारे लगे होते हैं। तो इशारों, नॉर्मल इशारा या ट्रैफिक साइन, लेकिन इसके साथ ये जो नीचे लगा हुआ है पीले रंग का इशारा, जो कि जल बुझ रहा है, और इस पर तीर का निशान लगा हुआ है, जो बता रहा है कि साइकिल वाला राइट को भी जा सकता है। हालांकि ऊपर इशारा सुरख है, अब सब्ज नहीं है। तो सुरख में भी साइकिल वाला राइट को जा सकता है और सीधे को भी जा सकता है। और राइट को देखें तो यहाँ पर ये वाले इशारे तो नहीं लगे हुए इलेक्ट्रॉनिक,
लेकिन आम पानो लगा हुआ, और उसका भी यही मतलब है कि सुरख इशारे में साइकिल वाला राइट को भी जा सकता है और इस इशारे पे सीधा भी जा सकता है। तो ये इसका मतलब है। आप रुकेंगे, सिर्फ साइकिल वाला जो है ना वो आगे जाएगा। अब ये देखें कि ये एक डायग्राम देख लेते हैं, इस पे आपको थोड़ी चीजें दिखा देता हूँ मैं। ये देखें कि इस पर ये साइकिल का ट्रैक बना हुआ है एक नंबर के ऊपर जाके। फिर ये है कि 2 नंबर के ऊपर ये पसास पे तो बना हुआ है, दूसरी गाड़ियां रुकेंगी, ये बंदा प्रायोरिटी है, ये गुजरेगा। फिर उसके बाद आप देख लें कि ये 3 नंबर जो है लेफ्ट साइड पे, ये बस का ट्रैक है। फिर 4 नंबर, इसको बोलते हैं सास, SAS। ये साइकिल वालों की जगह होती है जो कि कार वालों से आगे बनाई होती है। यहाँ पर आप गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते जब इशारा चल रहा हो। 5 नंबर, ये लाइन लगी हुई है जो बता रही है कि यहाँ पर गाड़ी ने इससे आगे नहीं जाना, यहाँ पर इसने रुक जाना। 6 नंबर, ये ट्रैफिक लाइट है, ये तो आपको पता ही होगा। और नंबर 7, ये राइट साइड पर भी साइकिल वालों का एक ट्रैक बना हुआ है जो बता रहा है कि साइकिल वाला सीधा जा सकता है। उसके बाद आप देख लें, ये 9 नंबर पे आ जाए, ये एक वो बना हुआ है दामिया। ठीक है, ये दामिया देखें, ये क्या चीज होती है ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये दामिया को सफेद रंग के डब्बे होते हैं, या बाज का जगह पेरिस में पीले रंग के भी बनाए हुए हैं। इसका मतलब ये होता है कि जब रश हुआ हो ना, तो आपने इसके ऊपर गाड़ी नहीं लेके जानी। यहाँ पर जो दूसरे मुसाफिर है ना, मसलन ये जो बस सीधी जा रही है, अब इसकी प्रायोरिटी है क्योंकि ये उसका ट्रैक बना हुआ है। आपने मुड़ना ना, आपने उसके ऊपर गाड़ी नहीं लेके जानी। आप यहाँ पे लेके जाएंगे और आगे ट्रैफिक रुकी हुई हो, तो आप इसको बस को ब्लॉक करेंगे ना। तो जब तक आपको यकीन ना हो कि मैं इसको क्रॉस कर जाऊंगा, तब तक आपने इस दामिया के ऊपर अपनी गाड़ी नहीं लेके जानी। लेके जाएंगे, पुलिस वाले देख रहे हो तो वो आपका चालान कर देंगे। अच्छा जी। अच्छा, अब इसके बाद एक ग्रुप और देख लेते हैं। वो ग्रुप है पैदल चलने वालों का। इसमें इस ग्रुप में कई एजें होती हैं। इसको बच्चों का ग्रुप भी डाल लें, इसमें अडल्ट्स का भी डाल लें, और जो बूढ़े बंदे होते हैं ना उसका भी डाल लें। इसमें तीनों की अपनी अपनी खसूसियात हैं। मिसाल के तौर पर जो बच्चे होते हैं उनकी क्या खसूसियत है, वो ये है कि वो भाग के सड़क क्रॉस करेंगे। तो आपको इसके लिए तैयार रहना चाहिए। बच्चों की ये खसूसियत भी है कि उन्होंने जो देखना है ना इधर उधर, उनकी नजर दूर तक सही तरीके से काम नहीं करती। एक तो ये हो गया। दूसरा ये कि वो फासले को जज नहीं कर सकते, स्पीड को नहीं जज कर सकते। उनके लिए जो गाड़ी है ना वो भी दूर होगी, हालांकि वो गाड़ी नजदीक होगी। और वो स्पीड भी नहीं देख सकेंगे कि कितनी स्पीड है इसकी, कितनी जल्दी मेरे पास ये गाड़ी पहुंच जाएगी। तो लिहाजा आपने इनसे होशियार रहना कि बच्चों को इस चीज का पता नहीं चलता। और ये जो अडल्ट होते हैं, इनका ये खसूसियत होती है इस ग्रुप की कि उन्होंने देख दुख के जाना इधर उधर, और वो अ, इतनी प्रॉब्लम नहीं आपको करेंगे। लेकिन ये जो एजेड बंदों का ग्रुप होता है, बूढ़ों का ग्रुप होता है, इनकी खासियत ये होती है कि ये बहुत आहिस्ता चल रहे होते हैं, और इन्होंने आमतौर पर दवाइयां भी खाई होती हैं। जो दवाइयां होती हैं जिसमें नशा पड़ा होता है। तो ये इनकी एक खासियत और ये भी है कि ये डर जाते हैं बहुत जल्दी। इन्होंने चलते चलते हो सकता है ये डर के वापस को भाग पड़े किसी वजह से। देखें कोई गाड़ी आ रही है, हालांकि गाड़ी नहीं नजदीक हो गई, तो ये भाग पड़ेंगे। इनसे भी होशियार रहना कि वापस ना आ जाए। फिर ये है कि ये भी बच्चों की तरह ये
स्पीड को जज नहीं कर सकेंगे, इनकी नजर भी कमजोर होती है और इनकी सुनने की ताकत जो है वो भी बहुत कमजोर होती है। आप इनको गाड़ी आती सुनाई नहीं देगी। तो इनसे भी आपने थोड़ा सा फासला करके फिर गुजरना है। अच्छा, उसके बाद ये है कि जब आपने पैदल चलने वाले के पास से गुजरना है तो आपको पता ही होगा कि शहर के अंदर आपने 1 मीटर का फासला रखना है और शहर के बाहर आपने 1.5 मीटर का फासला रखना। क्योंकि ये फासला अगर आप इतना रखेंगे, अगर बढ़ा लेंगे तो उसमें कोई मसला नहीं है। क्योंकि आजकल जो नया फेनोमेन आया हुआ है टेलीफोन का, तो लोग टेलीफोन पे होते हैं, चल रहे होते हैं, उनको सड़क की कोई होश नहीं होती। वो चलते चलते आराम से आपके आगे आ जाएंगे और आप हैरान हो जाएंगे कि मेरे सामने ये कैसे आ गया, इसका तो इशारा सुरख था पैदल चलने वाले का। और वो जाके तो आगे से हो सकता है फिर वापस भी आ जाए अपने फोन में लगे हुए। तो ये देखें, ये जो बंदा है ना, इसके साथ यही हुआ। ये आ रहा था और साइकिल वाले गाड़ी वाले ने इसकी केयर कोई नहीं की, तो ये इसमें टक्कर लगी। अब ये देखें, इसमें आपकी स्पीड जो है ना वो बड़ी काउंट करेगी। जब आपने इसको 50 किलोमीटर की स्पीड पर टक्कर मारी ना, तो उसके बचने के चांसेस सिर्फ 20% रह जाते हैं। सिर्फ 20% चांसेस में वो बंदा बचेगा। हालांकि देख ले कितनी थोड़ी स्पीड है, शहर के अंदर 50 किलोमीटर होती है। और अगर यही उसको टक्कर आप 30 किलोमीटर की स्पीड पर मारें तो उसके बचने के चांसेस 90% हो जाते हैं। तो देखें कितना ज्यादा उसके बचने के चांसेस बढ़ गए। लिहाजा ये स्पीड जो है ना एक्सीडेंट में बड़ा काउंट करती है। सिर्फ 10 किलोमीटर की स्पीड ही आगे पीछे हो जाए तो उसी से बंदे की जान बच जाती है, चले जाती है इसी से। ये आगे देख लेते हैं बच्चों का ये जो भी रवैया आपको बताया कि बच्चे क्या होते हैं, वो खेल रहे होते हैं और खेलते खेलते वो एकदम भाग के दौड़ के बगैर इधर उधर देखे इन्होंने सड़क के ऊपर आ जाना होता है। तो ये इसलिए साइकिल वाले गाड़ी वाले जो होते हैं ना, इनको बड़ा होशियार रहना पड़ता है। अब ये बंदा बुला रहा है तो अब ये बच्चा भागा, इसने नहीं देखा इधर या उधर, तो वो उस गाड़ी वाला आ रहा था, तो वो इस तरीके से इसको प्रॉब्लम बनी, तो ये बच्ची भी भाग के चले गई है। बस यही आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि ये इनकी खसूसियत होती है। अब आगे आ जाते हैं, साइकिल वालों को देख लेते हैं। साइकिल वालों के लिए होता है कि इन्होंने अपनी लाइटें जला के रखनी है रात के वक्त, इनको हॉरर होता है। लेकिन वो लाइट इतनी छोटी होती है कि आम तौर पर बंदा उसको देख नहीं पाता, खास तौर पर जिसकी नजर कमजोर है, या फिर रात के वक्त आपको पता है ना धुंध हो जाती है थोड़ी बहुत। तो ये लाइटें बहुत कम नजर आती है। और फिर ये है कि साइकिल वाले जब साइकिल चला रहे होते हैं ना, तो उन्होंने हिलना होता है। साइकिल चलाते हुए जोर लगता है ना, खास तौर पे, तो इधर उधर वो हिलते रहेंगे। और खास तौर पर जब ये शहर से बाहर होते हैं ना, उस वक्त तो बहुत ज्यादा हिलते हैं क्योंकि उन्होंने साइकिल तेज चलानी होती है। तो इसलिए वहां पर भी इनसे फासला हमारा हम बढ़ा के रखते हैं। ये साइकिल वाला अब जा रहा है ना, अब ये देखें कि ये निजी वाली गाड़ी जो है, इसने मुड़ना है राइट को, इसने इंडिकेटर अपना लगा लिया हुआ है ये पीले रंग का। अब ये साइकिल वाला भी जा रहा है। अब ये बताएं कि ये पहले कौन गुजरेगा राइट को, कौन मुड़ेगा, या ये साइकिल वाला सीधा जाएगा या नीली गाड़ी वाला। ये पहले ये साइकिल वाला गुजरेगा। क्यों? ये इस नीली गाड़ी के राइट साइड से आ रहा है और आपको पता है कि राइट साइड से जो भी आ रहा हो उसकी प्रायोरिटी होती है। तो जो ही आपने डायरेक्शन बदलनी है गाड़ी की, या आपको सवाल आए कोडों में, तो ये आपने ये ध्यान रखना है कि पहले प्रायोरिटी किसकी है, फिर आपने जवाब देना। अच्छा, उसके बाद ये देखें, ये भी अब सड़क जो है वो वन वे है, ये लिखा हुआ है। लेकिन ये जो सामने से आने वाला जो गाड़ी है ना, सामने से आने वाली साइकिल, ये आ सकती है। लेकिन इसमें ये आपने ध्यान रखना है कि जिस वक्त आपने ये गाड़ियां यहाँ पे खड़ी हुई ना, अब आपने गाड़ी से निकलना है ना, तो आपने अपना उंगल मुख देख के, सामने से देख के फिर दरवाजा खोलना है। क्योंकि साइकिल वाले बिल्कुल तकरीबन साथ जुड़े होते हैं साइकिल के, तो आप उसको मार सकते हैं दरवाजा
और वो गिर सकता है और उसके बहुत ज्यादा चोट लग सकती है। इसके बाद यही बात जारी रखते हैं आगे। ये देखें, ये इशारा लगा हुआ है, राइट साइड पर ये गाड़ियां पार्किंग में खड़ी हुई हैं, ये सारी। और ये वाली गाड़ियां जो है ना, ये इशारे पर रुकी हुई हैं। आगे एक साइकिल वाला साथ पे खड़ा हुआ है, और एक साइकिल वाला ये 3 नंबर पे ये राइट साइड से जा रहा था, ये देखें। और ये पीली गाड़ी और ये अगली नीली गाड़ी, इन दोनों ने दरवाजा खोल लिया अपना। अब ये देखें, अब ये दोनों खतरे में है। ये पीली गाड़ी वाला ये कम खतरे में है, जबकि ये वाला नीले वाला ये ज्यादा खतरे में है, क्योंकि वो थोड़ा सा उधर को हो सकता है। और ये जो है सुरख गाड़ी वाला, इस गाड़ी वाले ने थोड़ी सी अपनी गाड़ी उधर की हुई है, तो यहाँ पे 1 मीटर का फासला बन गया। तो ये अब खतरे में नहीं है, ये वाला बंदा। तो ये इस तरीके से होता है कि वो साइकिल, ये दरवाजे खोल देते हैं बगैर देखे, उंगल मोह के, और फिर टक्कर हो जाती है। और ये ध्यान में रखें कि ये तो साइकिल की मैंने बात की ना, जो मोटरसाइकिल वाले होते हैं उनकी तो स्पीड होती बहुत ज्यादा। आपको पता है कि हर साल इतने ज्यादा मोटरसाइकिल वाले सिर्फ इसी वजह से मर जाते हैं कि गाड़ी वाले ने बगैर पीछे मुड़े, बगैर देखे दरवाजा खोल दिया, और पीछे से आया, वो उसमें लगा, उल्ट के वो जाके गिरते हैं और वो मर जाते हैं। तो आप अगर ये कहें ना कि मैंने गाड़ी चला तो नहीं रहा हूँ, लिहाजा मुझे क्या जरूरत है, तो ये ज़हन में रखें कि आप फिर भी जज के सामने पेश होंगे, आपको सजा होगी कि आपने ये बगैर देखे दरवाजा क्यों नहीं खोला, देख के दरवाजा क्यों नहीं खोला आपने। अच्छा, अगली बात कर लेते हैं हम सिक्लोमो तक की। ये जो छोटी मोटरसाइकिल है, इनकी मैक्सिमम स्पीड जो है 45 किलोमीटर है। और इनकी खासियत इस ग्रुप की क्या है कि ये बहुत तेजी से गाड़ियों के दरमियान से इधर से उधर निकल जाते हैं। अभी देखें तो राइट पे थे, थोड़ी देर बाद लेफ्ट पे होंगे। और इनके जो टक्कर होती है, उसमें एक्सीडेंट होता है, उसमें बहुत ज्यादा इनको चोट लगती है आमतौर पर। यही हमेशा जहन में आपने आइडिया बना के रखना है कि ये जो मोटरसाइकिल वाला है ना, ये आमतौर पर यंगस्टर होते हैं, तो इन्होंने कोई रिस्पेक्ट नहीं करनी लॉ की। ना इन्होंने सिक्योरिटी का डिस्टेंस रखना है, ना इन्होंने कोई इशारे की पाबंदी करनी है। और ये एकदम से ट्रैक बदलेंगे बगैर कंट्रोल किए हुए। तो लिहाजा अब आपने जब ये सोच लिया, तो अब सिक्योरिटी करने की जिम्मेदारी आपकी हो गई। तो अब आपने देखना है, ट्रैक बदलना है तो आपने उंगलमोह देखना है, और फिर ही आपने इसके बाद जाना है। ठीक है। अच्छा, ये देखें, अब ये जो आ रहा है ना मोटरसाइकिल वाला इधर से, अब ये इधर से एक गाड़ी आ रही है। तो ये गाड़ी वाला जो है, ये सोच सकता है कि ये मोटरसाइकिल वाला ये तो स्लो आ रहा, और ये थोड़ा सा दूर भी है, मैं आराम से निकल जाऊंगा। ऐसे नहीं होगा, ये किसी वक्त भी आ सकता है। आप निकले तो चलें, फर्ज करें उसमें टक्कर नहीं भी हुई, तो ये तो हो सकता है ना कि उसको एकदम से ब्रेक मारनी पड़ जाए। तो उसने जब एकदम से ब्रेक मारी, सड़क पे बारिश हुई है, स्लिपरी हुई है, या उसकी ब्रेकें नहीं काम कर रही सही तरीके से, तो या उसने मारी तो वो उल्ट सकता है एकदम से जोर से, क्योंकि वो गाड़ी तो है नहीं, तो उसके 2 टायर हैं। तो इसलिए आपने रिस्क नहीं लेना, वो बंदा जो है वो गिर जाएगा। उसके बाद हम आ जाते हैं मोताह के ऊपर। मोताह ये क्या होते हैं? ये मोटरसाइकिल वालों को मोताह बोलते हैं। इन ये इनका साइज इतना बड़ा होता तो नहीं है गाड़ी की निस्बत, लेकिन इनमें ताकत बहुत ज्यादा होती है। इसके इंजन में वो बहुत स्पीड से जा सकते हैं। आपने देखा होगा, आपकी गाड़ी जा रही है तो आपके साथ साथ से जूम करके मोटरसाइकिल जो है ना, वो निकल जाती है। तो होती इनकी स्पीड, ऑटो रूटों पर चले जाएं तो मैक्सिमम ये 130 पर ही लिखी तो होती है, लेकिन ये वहां पर रिस्पेक्ट बाज़ औक़ात नहीं कर रहे होते। और फिर ये इजीली ओवरटेकिंग भी कर लेते हैं राइट से या लेफ्ट से। तो आपने जब भी ट्रैक बदलना है, तो ये आपका काम, आपने उंगल देखना है। ठीक है। अब इसमें ये देख लें, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मोटरसाइकिल वाला अब जा रहा है,
तो जो ही रश पड़ा, इनका काम ये होता है, ये दोनों गाड़ियों के दरमियान जो जगह बची होती है ना, उसमें से इन्होंने गुजर जाना होता है। अच्छा, अब ये देखें, अब ये एक गाड़ी है, लेफ्ट साइड पे ये पीले रंग की गाड़ी है, इसने ट्रैक बदलना है ना, तो इसके साथ एक मोटरसाइकिल जा रहा है। अब इन्होंने इसका शीशा दिखाया हुआ है, आप शीशे में देखेंगे ना, ये मोटरसाइकिल वाला नजर नहीं आएगा क्योंकि वो दरमियान में जा रहा है। अब आपको उंगलमुख देखना पड़ेगा। ये देखिए, नीचे वाली तस्वीर में जिसने बंदे ने उंगलमुख देखा है, तो उसको पिछले शीशे में ना, जो खिड़की का शीशा होता है, उसमें उसे ये बंदा नजर आ गया है। उसने इंडिकेटर लगाया है और उससे बच के मोटरसाइकिल वाले से इसने अपना ट्रैक बदल लिया। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। ये जो दरमियान में जा रहा है ना, दोनों गाड़ियों के दरमियान में मोटरसाइकिल वाला, इसको अंतहाफील कहते हैं। यानी दो लाइनों के दरमियान इसने जाना है। अब इसकी ना इजाजत हो गई हुई है कि मोटरसाइकिल वाले जो है ना, ये अंतहाफील चला सकते हैं अपनी मोटरसाइकिल। ये इनको इजाजत हो गई है कि ये अब इलीगल नहीं रहा। ये देखें, लेफ्ट साइड पर इन्होंने बनाई हुई है मिसाल भी एक, और राइट साइड पर भी। अगर तो वो दो ट्रैकों वाला है सड़क, तो उसमें ये इस तरह से गाड़ी चलाएंगे राइट साइड पे, ये ओके है। और अगर तीन ट्रैकों वाला है, तो मोटरसाइकिल वाले ने इधर इस कैमियो और गाड़ी के दरमियान नहीं चलानी गाड़ी, मोटरसाइकिल अपनी इधर ये चलाएगा। ये जो एंड वाले हैं ना ट्रैक, बिल्कुल लेफ्ट साइड पे, उन दोनों ट्रैकों के दरमियान इसने मोटरसाइकिल चलानी। अब इसकी इजाजत हो चुकी हुई है। अच्छा, अब इसके बाद आ जाते हैं हम ब्लू व्हीकल, यानी प्रायोरिटी वाली व्हीकल जो है। इसमें ये ज़हन में रख लें कि दो किस्म की गाड़ियां होती हैं, जिसके ऊपर नीले रंग का लाइट लगी होती है। जो प्रायोरिटी वाली गाड़ियां होती हैं, उनका नाम सुन लें, वो हैं सामू, SAMU, सामू। जो इब्तदाई तिब्बी इमदाद देते हैं, बहुत ज़्यादा मरीज की हालत ख़राब हो। SAM SMUR, सामू। जांदामेरी वाले जो पुलिस वाले होते हैं, और जो पोम्पी होते हैं, जो आग बुझाने के लिए होते हैं, उनको इजाजत होती है कि जिस वक्त वो जा रहे हों किसी मिशन के ऊपर, तो वो ट्रैफिक लाइट को तोड़ दें, उनको इजाजत होती है। या वहां पे 50 की स्पीड लगी है, तो वो 70 100 जितनी स्पीड पर चाहे वो जा सकते हैं। ये तो उनका हो गया। और इनका ये है कि ये इनकी आम तौर पर जो हारन इसके ऊपर लगा होता है ना, जिगोफा जिसे कहते हैं, वो दो उसकी टोन होती है, टू टू करके, बस 2 दफा ही वो बोलेगा, 3 दफा नहीं बोलेगा। 3 दफा वाला वो दूसरी होती है, वो मैं अभी बताता हूँ। तो इसमें यह है कि अब आपका क्या काम होगा कि जब ये गाड़ी आपके पास आए, तो आप अगर इशारे पर भी खड़े हैं, तो अब आपने इसको रास्ता देना। चाहे इशारा आपका सुरख है, अब आपका काम बन जाता है। स्टॉप पे खड़े हैं, फिर भी साइड पे हों या स्टॉप तोड़ दें या जो भी है, अब आपका ये काम होगा। ये देखें, ये है पोम्पिए की गाड़ी, सापर पोम्पिए की। तो इनको बुलाने के लिए आपने, ये इस पर लिखा भी हुआ है, 112 नंबर या 18 नंबर जो है, ये होगा। और ये हैं सामू वाले, SAMU। ठीक है। अच्छा, और ये हैं जोंदामेरी वाले जो है, पुलिस वाले। ये भी प्रायोरिटी वाली व्हीकल है। अब दूसरी किस्म की गाड़ियां आ जाती हैं, जिनको रास्ता आपने इजी करना उनका गुजरने के लिए। उनके ऊपर भी जियो फाग लगी होती है, नीले रंग का जो होता है लाइट। और इसमें तीन इसकी टोनें होती हैं, टू टू टू, इस तरह करके तीन किस्म की होती हैं, मुख्तलिफ होती हैं तीनों टोनें ना, जब वो हारन अपना बजाते हैं। और इसके बाद ये रखें कि इनकी प्रायोरिटी नहीं होती इंटरसेक्शन के ऊपर जब ये आ जाए, लेकिन इनको रास्ता आपने इजी करके देना है। ये नहीं करना कि अब आप इशारा तोड़ जाएं या कुछ और। ये कौन सी गाड़ियां होती हैं? ये एम्बुलेंसें होती हैं, और इलेक्ट्रिसिटी और गैस की जो रिपेयर करने जा रही होती हैं गाड़ियां, ये वो होती हैं। या फिर सर्दियों में जब बर्फ जम जाए, तो जो गाड़ियां बर्फ पे नमक फेंक रही होती हैं, वो बॉन्क दो फ्रांस
ये जो बैंक है और जो मेडिकल एसोसिएशन जो होती है, मसलन जो खून लेके जा रहे होते हैं अर्जेंट, वो होती है, ये देखें ये अर्जेंस लिखा हुआ है। तो ये है कि ये उसने अब अख्तिसार से अपना चलाया हुआ नीले रंग का, लेकिन इसकी प्रायोरिटी नहीं है। अब ये स्टॉप पे रुकेगी, ये वाली गाड़ी है, ठीक है। ये वाला जो है नीले रंग का जो है, ये भी इंजन है। इसको औंजा इवेनाल कहते हैं। ये नमक फेंक रहा है। आपने इसको ओवरटेकिंग नहीं करनी। जब ये फेंक रहा हो ना, अब आपने इसको ओवरटेकिंग नहीं करनी, ये मना। अच्छा, अब ये हो गया। इसके बाद ये आप देख लें कि पीले रंग का जो है, ये देखें, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पीले रंग की भी लाइट लगी होती है कुछ गाड़ियों के ऊपर ना। अब इसके ऊपर देखें 25 की लिखा हुआ है। तो आपने इसके पीछे आहिस्ता ही जाना है। अब ये गाड़ियां क्या होती हैं, ये आमतौर पर स्पेशल गाड़ियां होती हैं। ये आप इनको एक मिसाल दिखा दी। आप ऑटो रूटो पर भी देखते हैं, उनके ऊपर पीले लाइटें लगी होती हैं, तो ये जा रही होती हैं। तो ये गाड़ियां जो हैं, ये स्पेशल गाड़ियां होती हैं। तो आपने उस इंटरसेक्शन के ऊपर नहीं दाखिल होना जहां पर ये गाड़ियां जो हैं वो चल रही हैं। अ, उसके बाद ये आमतौर पर गाड़ियां कौन सी होती हैं, ये या तो कोई ठावो कर रही होती हैं, या ये शौंतिये के ऊपर उन्होंने पुबल वगैरह उठाने होते हैं, या घर के पुबल वगैरह उठाने होते हैं। इनके ऊपर जो काम कर रहे होते हैं, उनके कपड़े आम तौर पर पीले रंग के होते हैं और दूर से नजर आ जाते हैं, ताकि रात के वक्त जब उन पर लाइट पड़े तो लोग इनको दूर से देख सकें। अच्छा, तो जहां पर ये आपको ये ध्यान में रखें कि जब आपने शहर के अंदर इन गाड़ियों के नजदीक पहुंचना है, तो आपने स्पीड अपनी आहिस्ता कर लेनी है। फिर आगे आ जाता है ये जो बसें हैं। इसका तो मैंने काफी आपको बता ही दिया हुआ है कि ट्रांसपोर्ट शहर के अंदर क्या होता है। शहर के अंदर इनकी प्रायोरिटी हो जाती है जब ये इंडिकेटर लगा लें। ये बस ने इंडिकेटर लगाना है। बाहर निकलते हो अपने स्टॉप से, इनकी प्रायोरिटी बन गई, आपने रुकना है, ठीक है। ये लिखा भी हुआ है, आगे बस बाहर निकलते हुए मैक्सी इसकी प्रायोरिटी है। स्टूडेंट इसका भी बाद का ध्यान नहीं रखते हैं, इम्तिहान जब उनका हो रहा होता है। फिर पुआ लोग जो है, इसका भी ये ज़हन में रखें कि पुआ लोग की खासियत ये होती है कि इनके उंगलियों जो होते हैं ना, वो इनको नजर नहीं आते इजीली। तो ये आपका काम है कि पुआ लोग यानी बड़े कैमरे जो उसकी साइड के ऊपर ना चलें, या इनसे पीछे हो जाएं, या इनसे आगे निकल जाएं। एक तो ये चीज होगी। और दूसरा ये देखें कि जब इन्होंने मुड़ना होता है ना, तो मुड़ते हुए इनकी ये खास बात है कि ये इन्होंने मुड़ते हुए दूसरे ट्रैक में जाना है और फिर अपने ट्रैक में वापस आना है। क्योंकि ये बहुत लंबा होता है ना, तो अपने ट्रैक में ये मुड़ नहीं सकता। अब ये जो सुरख गाड़ी इधर से आ रही है, अब ये रुके यहाँ पे, इसके पीछे नहीं जाए, क्योंकि ये मुड़ेगा तो इसको तो नजर भी नहीं आ रही होगी अब ये गाड़ी, तो ये टक्कर हो जाएगी। और दूसरा ये जो सब्ज गाड़ी, जिसने यहाँ पे स्टॉप पे रुकना था जाके, अब इसका काम है कि ये दूर रुके, ताकि ये जब मुड़ जाए ये वाला कैमियो, तो फिर ये गाड़ी जो है ना आगे जाए। इसी तरीके से बस का भी यही हिसाब है, बस का भी यही होगा। फिर ये है कि ये कैमियो वाले जब ऑटो रूट पे अंदर घुस रहे होते हैं ना, ये अब अंदर जा रहा है ऑटो रूट पे, ये इसका वादा एक्सेलरेशन है। यहाँ पर इसने स्पीड पकड़नी है अपने ट्रैक में, फिर अंदर आएगा। लेकिन ये चूंकि इनके ऊपर सामान बहुत ज्यादा होता है, इनकी स्पीड जल्दी ये पकड़ नहीं सकते। अब आपका काम है, ये जो नीली गाड़ी इधर से जा रही है, इधर इस ट्रैक में थी, इसने दूसरे ट्रैक में जाना पसंद किया और इसको रास्ता दिया, तो ये ठीक है। इनके लिए जगह देनी है ताकि ये स्पीड पकड़ के आहिस्ता आहिस्ता स्पीड पकड़ के आ जाएं और फिर बाद में अपनी स्पीड बाकायदा पकड़ लें। इसको कहते हैं फैसिलिटेट पासाज। जोन द अनसर्टिट्यूड ये आपको बता दिया था। जोन द अनसर्टिट्यूड क्या होता है? जिस वक्त कोई पैदल चल रहा होता है, तो आपको पता ही नहीं है उसने क्या करना, तो ये आपने उस वक्त ध्यान देना है। अब यहाँ पे आपको एक दिखा देते हैं जोनदार सख्तिचूद की मिसाल। ये पहले भी शायद आपने देखी होगी,
ये पैदल चलने वाले जो हैं, ये वाले दो, अब आप कह सकते हैं कि ये किधर को जाएंगे। इस बच्चे के पास गेंद है, गेंद हो सकता है सड़क पे आ जाए या उधर चला जाए। ये गाड़ी जो जा रही है, इसने इंडिकेटर लगाया हुआ है लेफ्ट का, लेकिन क्या ये लेफ्ट को मुड़ेगी? कोई गारंटी नहीं हो सकता, इसने गलत लगाया इंडिकेटर। ये जो पैदल जा रहा है, ये बंदा कौन से ग्रुप का है, बच्चा है, बूढ़ा है, क्या है, क्या पता ये भाग पड़े, क्या पता रुक जाए, ये कुत्ता जो है ये ऊपर आ जाए। तो ये सारा जोन का सब्स्टिट्यूट होता है। इसमें आपने कोशिश करनी है कि जो ही आपको कोई यूजर दूसरा नजर आता है, तो एक हिपोथेसिस जो है उसको आप लगाएं। ये एक ख्याल कायम करें, एनालिसिस करें कि इस बंदे ने क्या करना है, इसका क्या रवैया हो सकता है। तो बेहतर चीज तो यही होती है कि आप वहां पर रुक जाएं। आप अगर आपको खतरा महसूस हुआ आप रुक जाएं, या कम से कम अपना पाँव जो है ना वो तो ब्रेक के सामने लाजमी लेना है। कि हो सकता है इस बंदे का क्या पता है कि इसने क्या करना क्या नहीं करना। वो भी उसी सूरत में है अगर वो बहुत ज्यादा नजदीक हो। हाँ, अगर फुटपाथ के बिल्कुल लेफ्ट साइड पे जा रहा है, आपको पता है कि वो अब खतरा नहीं है मेरे लिए, तो उस वक्त तो आपको जरूरत नहीं है। अब आपने ब्रेक के ऊपर पाँव नहीं लेके जाना, आप नॉर्मल स्पीड से गाड़ी चलाते रहें। अब ये देखें, मसलन ये लेफ्ट, अब ये गाड़ी इधर को मुड़ेगी, तो ये जो कैमियो खड़ा है, अब आपको कोई गारंटी है कि ये कैमियो एकदम से नहीं चले पड़ेगा? आपको पता नहीं इसमें ड्राइवर बैठा हुआ है नहीं बैठा हुआ है, वो भिगार इशारा चलाए अपनी जगह से गाड़ी निकाले। तो इसे बोलते हैं जोन द सब्स्टिट्यूट। तो इस वक्त जो है ना आपने अपनी ट्राजेक्टोर जो है ना